वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, उससे कुछ एक दो तीन क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने वहाँ पे एक बार क्या करते छोड़ दिए थे। उसका रीजन ये था छोड़ने का कि आपके पास क्या हुआ कि कुछ कंसेप्ट जो है वो आगे हम यूज लेंगे और कुछ के अंदर की रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आप उस चीज को इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे जितना अगर हम ऑफलाइन अगर हम पढ़ रहे हैं। तो वहां पे आपको अगर मैं बता रहा हूँ कि अब फॉग आई में बताना चाहूँ तो फॉग आई के लिए आपको कंसेप्चुअल इतना देखना पड़ेगा कि इसको आई में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो ये इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी समझने में, इसलिए मैंने एक बार उन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया था ताकि हम आगे जब क्लासेस लेंगे, ऑफलाइन क्लासेस जब होगी तो उनमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। या फिर बीच में कभी कोई क्लास जहाँ पे हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ आज थोड़ा ऐसा है तो उसमें करवा देंगे। लाइव क्लास में ये फिर भी समझ में आ जाता है, रिकॉर्डेड में थोड़ा ऐसा होता है कि आपके पास अगर कोई डाउट हो तो आप हैंड टू हैंड क्लियर नहीं कर सकते, बस ये प्रॉब्लम रहती है। और लाइव क्लासेस के अंदर आप ये डायरेक्टली अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए तब कमेंट वहाँ पे अपना लीव कर देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। बस उसी वजह से मैंने दो तीन क्वेश्चन वहाँ पर एक बार स्किप कर दिए थे। तो आई थिंक बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो वो सब आपने क्लियर कर लिए होंगे और घर पे आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना बेटा। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक नया कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। एक नया कंसेप्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। ये बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन उसके लिए आपको बोर्ड पे अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। बाइनरी ऑपरेशंस, लुक एट बोर्ड। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है बस उसको ध्यान से देखना है। देखो आपके पास एक सेट डिफाइंड एज, सपोज सेट ए इज डिफाइंड एज 1, 2, 3, है ना, एंड सेट बी इज डिफाइंड एज 4, 5. If I go for A cross B, A क्रॉस बी, अगर मुझे ए और बी का कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है तो आप सबको पता है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं वो सब क्या होता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। तो 1 जो है वो किससे कनेक्ट हो सकता है, 1 4 से, 1 5 से, 2 4 से, 2 5 से, 3 4 से, 3 5 से, है ना। तो ये क्या आएगा आपके पास 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। देखो यहां पे मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन बताया था तब मैंने कहा था ए क्रॉस बी के अंदर ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस क्या खाली एक नोटेशन है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या एक नोटेशन है ए और बी के कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का। अगर ए और बी में हमें कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना एक, तो हम इसको कैसे उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम ए क्रॉस बी से लिखते हैं, है ना, बाकी और कुछ नहीं होता। लेकिन अब ध्यान दो, अगर हमें सेट ए के, हमें ये तो पता है इसके अंदर हो क्या रहा है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं हमें अभी तक ये पता नहीं है, है ना। हमने बस ये कहा कि रिएक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल रिएक्शन क्या क्या हो सकती है कि 1 4 के साथ करेगा, 1 5 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। ये हमने क्या कर दिया कि रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके बीच में जो रूल है, जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन है कौन सी। अगर आपको वो बता दी जाए इन सेंस कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि प्लस ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिएक्शन करवानी है, लेकिन वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो एडिशन होगी। वो ए का बी, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है, लेकिन वो ऑपरेट कैसे करना है, उनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो अब मुझे बताओ, क्या अब मुझे 1, 4 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, 1, 4 तो मैं कब लिखता था, जब मुझे पता नहीं था ए और बी के एलिमेंट्स को मुझे ऑपरेट कैसे करना है, उनकी जो रिएक्शन है वो क्या है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो सबके सब इसमें लिख दिए। लेकिन अब हमें ऑपरेशन पता है कि ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जो रिएक्शन होगी वो कौन सी है, वो एडिशन की है। तो अब मुझे 1, 4 लिखने की जरूरत है कि नहीं? 1, 4 तो मैंने तब लिखा था जब मुझे ये पता नहीं था कि 1 का 4 से क्या रिएक्शन है, लेकिन अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 4 से ऐड होगा तो कितना आएगा 5, फिर 1 5 से ऐड होगा तो कितना आएगा 6, सेम वही है, पहले 1 का 4 से फिर 1 का 5 से, है ना, फिर एडिशन चल रहा है ना। फिर
2 का 4 से और 2 का 5 से, तो इस बार 2 का 4 से करेंगे कितना आएगा 6, 6 ऑलरेडी आ चुका है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का 5 से करें कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद में आप देखें 3 किस किस के साथ कनेक्ट होगा, 3 4 के साथ और 3 5 के साथ, और 3 4 के साथ क्या करना है एडिशन, तो 3 का 4 के साथ कितना हो जाएगा 7, तो 7 ऑलरेडी आ चुका है। 3 का 5 के साथ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 8। ये तो मेरी बात आई थिंक सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गई। तो आपके पास A क्रॉस B कितना आ गया 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास क्या है A क्रॉस B। देखो हुआ क्या था, यहां पर मुझे ये पता नहीं था कि A के एलिमेंट जो है वो B के एलिमेंट से रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उनको बीच में सेपरेट किया, किससे कॉमा लगाकर, मैंने कॉमा लगाकर उनको सेपरेट किया 1, 4। मुझे पता था कि 1 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1 4 के साथ कर सकता है, 1 5 के साथ, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। हम कॉमा क्यों लगा रहे थे, हम कॉमा तब तक लगा रहे थे जब तक हमें पता नहीं था कि A के और B के एलिमेंट आपस में रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया कि A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से हमें कैसे रिएक्ट करवाना है। इसके अंदर लिखा है प्लस, तो हमें A के एलिमेंट को B के एलिमेंट्स में क्या करना है प्लस करना। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता माइनस A क्रॉस B, मतलब इस बार A के एलिमेंट B के एलिमेंट से कैसे रिएक्ट होंगे, उनको आपस में क्या करना है, आपको माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे आप ध्यान से देखें, 1 में से 4 को माइनस कर, अब आपको पता है ना सबको, 1 को 4 में से माइनस करेंगे -3, 1 को 5 में से करेंगे -4, फिर 2 को 4 में से करेंगे -2, 2 को 5 में से करेंगे -3 जो ऑलरेडी आ चुका है, 3 में से 4 को करेंगे -1, 3 में से 5 को करेंगे -2 जो एक बार आ चुका है, तो वापस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया A का B से कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू माइनस, किसके रेस्पेक्ट में, माइनस के रेस्पेक्ट में। अगर यही मैं बोलूं मल्टीप्लिकेशन का, ध्यान से देखना, मैं बार बार इसलिए आपको ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको एक साथ क्लियर हो जाए। A क्रॉस B के एलिमेंट आपस में, लेकिन इस बार कैसे कनेक्टेड है वो मल्टीप्लिकेशन से, किससे मल्टीप्लिकेशन से। देखो जरा, 1 को 4 से किया 4, 1 को 5 से किया 5, फिर 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 से किया 10, 3 को 4 से किया 12 और 3 को 5 से किया कितना 15। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास फाइनली आ गया A क्रॉस B, और कौन सा है डॉट के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू डॉट। मेरी बात समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट्स की हमें A क्रॉस B का हमें मतलब क्या पता था कि A के एलिमेंट B के एलिमेंट से किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वो सारा रिएक्शन जो था वो हम लिख देते थे और कैसे उनको सेपरेट करते थे कॉमा लगाकर। कॉमा क्यों लगाते थे, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि हमें ये तो है कि A के एलिमेंट B के एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था वो रिएक्ट किस रूल के अंडर में करेंगे, है ना, कौन से ऑपरेशन के अंडर में करेंगे। तो लेकिन अब हमें बता दिए प्लस, तो अब आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 को 4 से ऐड करना है, 1 को 5 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से। तो हमने ये तीनों ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मेरी बात को सुनना जरा, एक तो मैंने ऐसे बताया है, अगर मैं नेचुरल नंबर्स लेता हूं, देखो जरा बोर्ड पे, अगर मैं क्या लेता हूं नेचुरल नंबर, यहां पे मैंने नेचुरल नंबर लिए और नेचुरल नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5 इन n, और सॉरी एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। और यहां पे मैंने क्या, यहां पे वापस n, इस बार मैं n को n से करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, है ना। अब अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे केवल फाइंड आउट करना होता n क्रॉस n। क्या फाइंड आउट करना होता, n क्रॉस n। अगर मुझे n क्रॉस n फाइंड आउट करना होता तो क्या करते, पहले ये 1 जो है वो सब, जैसे यहाँ पे था ना, ये 1 जो था पहले, ये 1 सबके साथ रिएक्ट हुआ। 1 जो है पहले 4 के साथ, पहले 4 के साथ हुआ, फिर किसके साथ 5 के साथ। अगर आगे और भी होता, पहले 1 4 से, 1 5 से, 1 6 से, 1 7 ऐसे चलता जाता। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले ये 1 सबके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या आएगा, अभी मुझे नहीं पता है ऑपरेशन क्या है, इसलिए डायरेक्टली 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड सो ऑन। फिर 2 सबके साथ रिएक्ट करता, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड सो ऑन। फिर 3 सबके साथ रिएक्ट करता, 4 सबके साथ रिएक्ट करता, 5 सबके साथ रिएक्ट, ऐसे आता ना। लेकिन हमें अभी तक ऑपरेशन पता नहीं है। लेकिन मान लो कि अब मैं इनका ऑपरेशन कर देता हूं, और यहां पर मैंने ऑपरेशन कौन सा लिख दिया, ऑपरेशन मान लो मैं लिख दिया माइनस। ऑपरेशन मैंने कौन सा लिख दिया, माइनस का लिख दिया। अब देखो इसको मैं डिफाइन करूंगा ऑपरेशन को, और मेरे साथ आप देखते जाना सारे स्टूडेंट्स अच्छे से।
इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को उसके एलिमेंट से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले 1 को सबसे करेंगे, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 2 को किया -1, 1 में से 3 को किया -2, 1 में से 4 को किया -3, 1 में से 5 को किया -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। फिर 2 में से 1 को किया 1 है ना, 2 में से 2 को किया 0 आ चुका है ऑलरेडी, 2 में से 3 को किया -1, 2 में से 4 को -2, 2 में से 5 को -3, ये सब आ चुका है। फिर करेंगे 3 को सबसे, 3 में से 1 को किया 2, फिर 3 में से 2 को किया 1 जो आ गया है, फिर 3 में से 3 को किया 0, तो ऐसे चलते जाएंगे। फिर 4 में से सबको माइनस करेंगे, पहले 4 में से 1 को करेंगे 3, क्या आएगा 3, फिर 4 में से 2 को करेंगे 2 आ चुका है, 4 में से 3 को करेंगे 1 आ चुका है, 4 में से 5 को करेंगे -1 जो आ चुका है, ऐसे चलते जाएंगे। फिर 5 में से सबको, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3 आ चुका है, 5 में से 3 गया 2 आ चुका है, 5 में से 4 गया 1 आ चुका है एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो आपके पास क्या आया 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 1 2 3 4 एंड, ऐसे ये आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, यही ऑपरेशन ध्यान से देते जाना, एक नया कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, n के एलिमेंट्स को n के एलिमेंट से रिएक्शन करवाने, लेकिन वो रिएक्शन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की। कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की। तो अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट आएगा आपके लिए, कुछ नई चीज सीखने आ रहे हैं आप, इसलिए बोर्ड पे ध्यान से देखना होने वाला क्या है। ठीक है, अब सुनो जरा, क्या करना है, n के एलिमेंट्स को n के एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया, 1 को 1 से किया कितना आया 1, फिर 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से किया 3, 1 को 4 से किया 4, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 6 से करेंगे 6 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 1 से किया 2 आ चुका है, 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6, ऐसे ही चलता जाए 2 4 6 8, 3 को सबसे करेंगे 3, तो 3 आ चुका है, 3 को 2 से करेंगे 6, तो ये भी सब आ गया। तो आएगा क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक आपके पास, ये आ जाएगा n तक, इन्फिनिटी तक। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखो एक नई चीज जो हमें सीखने वाली है हमारे लिए, यहां पे क्या हुआ, n को n से रिएक्ट करने पर जो एलिमेंट्स आए हैं, क्या n को n से रिएक्ट करने पर आपके पास वापस n आ गया क्या, n को n से रिएक्ट करवाने पर क्या आपके पास वापस n आ गया क्या, देखो यहां पर n आ रहा है क्या वापस, नहीं, 0 -1 -2 -3 क्या ये n में है क्या, नहीं है। n को n से रिएक्ट करवाने पर क्या वापस n आया है क्या, नहीं आया है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो n को n से मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रिएक्ट करवाने पर, n को n से रिएक्ट करवाने पर आपके पास 1 2 3 4 ये क्या था, n था। यहां पर क्या हुआ, n को n से रिएक्ट करवाने पर वापस n नहीं आया, लेकिन यहां पर n को n से रिएक्ट करवाने पर वापस क्या आ गया आपके पास, n आ गया है। तो क्या होता है, अगर a को a से रिएक्ट करवाने पर वापस a ही आ जाता है, अगर a को a से रिएक्ट करवाने पर अगर वापस a ही आ जाता है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इजी है बिल्कुल, कि a को a से रिएक्ट करवाने पर a आ जाए तो बाइनरी है, b को b से करवाने पर b आ जाए तो बाइनरी है। यहां पर क्या हुआ, n को n से करवाने पर, है ना, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास वापस n आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, n क्रॉस n टेंस टू n, n क्रॉस n का वापस क्या मिल गया आपके पास, n ही मिल गया विथ रेस्पेक्ट टू डॉट। तो इस ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, ये भी आपके पास हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, n को n से रिएक्ट करवाने पर, n को n से रिएक्ट करवाने पर यदि वापस n के एलिमेंट्स आ जाए या n ही आ जाए, मतलब n ही आ जाए वापस, तो वो क्या होता है आपके पास, बाइनरी ऑपरेशन। a को a से रिएक्ट करवाने पर अगर वापस a आ जाए तो वो क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। p को p से रिएक्ट करवाने पर वापस p आ जाए तो वो क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। तो बहुत इजी है, मैंने ये सारा बता दिया। सबसे पहले a क्रॉस b का मतलब मैंने आपको बताया था कि a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, a के एलिमेंट b के एलिमेंट से जितनी पॉसिबल तरीके से रिएक्ट करते हैं वो आपके पास क्या होता है, a क्रॉस b। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमें बताया नहीं जाता था कि a क्रॉस b के अंदर हमें ये तो पता होता था कि a के एलिमेंट b के एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट जो कर रहे हैं किस ऑपरेशन के अंडर में कर रहे हैं हमें ये नहीं बताया जाता था। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, आपको बता दिया कि a के एलिमेंट b के एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो रिएक्ट कैसे करेंगे, प्लस के रेस्पेक्ट में। तो इस बार हमने क्या किया, a के एलिमेंट को b के एलिमेंट में क्या किया, ऐड किया, तो ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई डिवीजन ये जो भी।
अब फिर हमने वहां पे क्या देखा, n को n से रिएक्ट करवाना है, n को n से रिएक्ट करवाया आपने किसके रेस्पेक्ट में, माइनस के, मतलब इसमें से इसको माइनस करें, इसके एलिमेंट को। तो सबसे पहले 1 में से सबको माइनस करेंगे, फिर 2 में से सबको, फिर 3 में से सबको, 4 में से सबको, 1 में से 1 को किया 0, 1 में से 2 को किया -1, 1 में से 3 को किया -2, 1 में से 4 को किया -3, 1 में से 5 है कि यहाँ पे क्या हुआ, हमें n को n से रिएक्ट करवाना था, तो 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 2 को किया -1, 1 में से 3 को किया -2, 1 में से 4 को किया एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और फिर हमने यहाँ पर n को n से रिएक्ट करवाया, लेकिन किसके अंडर में, आपको डॉट के रेस्पेक्ट में, डॉट के अंडर में। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया, n को n से रिएक्ट करवाने पर यदि वापस n आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। मेरी बात समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट्स, n को n से रिएक्ट करवाने पर अगर वापस n के एलिमेंट्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, वापस बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको बस ये देखना है कि अगर जैसे a को a से, जो भी ऑपरेशन आपको दिया है वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस का हो, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है ना। जो ऑपरेशन आपके पास है, a को a से रिएक्ट करवाने पर अगर वापस a ही मिल जाए, एग्जैक्टली a, नॉट द एलिमेंट्स ऑफ a, है ना, आपको क्या एग्जैक्टली a ही मिलना चाहिए। a को a से रिएक्ट करवाने पर यदि वापस आपको a मिल रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है, सॉरी, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जनरली हम इसको स्टार से डिनोट करते हैं, है ना, a स्टार मतलब ऐसे n स्टार n, यहाँ पे बाइनरी है ना, n को n से रिएक्ट करवाया मैंने तो वापस मुझे n ही मिला, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन, n स्टार n, इसको डिनोट करते हैं n स्टार n से। तो n को n से रिएक्ट करें, आपके पास क्या मिला, बाइनरी ऑपरेशन n स्टार n। अब देखो बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है उसको हम ध्यान से देखते हैं। ये हमने नॉर्मली क्लियर कर लिया। अब इसमें कुछ एक्जियम्स हमें पढ़ने हैं। एक्जियम्स क्या होता है, पहले तो हम उसको देखते हैं, एक्जियम्स, है ना, कुछ एक्जियम्स हमें पढ़ने हैं, एक्जियम्स, सॉरी, एक्जियम्स। तो पहले तो समझो आपके एक्जियम्स का मतलब क्या होता है ना। कई जगह आपने रूल देखा है कि कई जगह लिखे होते हैं रूल है, कई जगह आपको लिखा था ऑपरेशंस लिखे होते हैं, कई जगह आइडेंटिटीज लिखी होती है ना। तो उन सब का मतलब क्या, एक्जियम्स क्या होते हैं, एक्जियम्स का मतलब होता है कि इनको किसी के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती, है ना, ये अपने आप सिद्ध होते हैं, ये अपने आप प्रूव्ड होते हैं, इनको किसी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। आइडेंटिटी तो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि वो थीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, थीटा की जो भी वो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, उनके लिए वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी या सेटिस्फाई करेगी किसको, 1 को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वो तो आप थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उन सब वैल्यूज के लिए वो जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करती है हर वैल्यू के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, है ना। यहाँ पे एक्जियम्स का मतलब क्या है, एक्जियम्स का मतलब होता है जिनको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, है ना, न तो जिसका प्रूफ किया जाता है और ना ही जिनके प्रूफ के बारे में सोचा जाता है ना। ये अपने आप में क्या होता है, प्रूव्ड ही होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्जियम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जियम्स बोलते हैं। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमें कुछ एक्जियम्स पढ़ने हैं। तो पहले तो आपके पास देखो क्या है कि हमने बाइनरी ऑपरेशन आपको क्लियर होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि ए को ए से रिएक्ट करवाने पर, अगर जो भी ऑपरेशन दे रखा है उसके अंडर में उसको रिएक्ट करवाने पर यदि वापस आपको ए ही मिल जाता है तो आप क्या कहते हैं कि वो क्या है, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसके अंदर हमें कुछ एक्जियम्स पढ़ने हैं। उनमें पहला एक्जियम कौन सा है, एक्जियम्स, है ना। कुछ एक्जियम्स आप पढ़ेंगे जिनमें पहला एक्जियम आपके पास जो है वो कौन सा है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एक्जियम्स, है ना। पहला कौन सा पढ़ना है आपको, एसोसिएटिव। सेकंड हम कौन सा पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड हमें कौन सा पढ़ना है, थर्ड हमें पढ़ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बहुत इजी है, बस आप ध्यान से देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और फोर्थ वन, लास्ट वन, ये आपको क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्जियम्स, क्लोजर नहीं सॉरी कम्यूटेटिव, क्लोजर आपके सिलेबस में नहीं है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एक्जियम्स,
कम्यूटेटिव। ये चार हमें पढ़ने हैं, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव एक्जियम। वापस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वापस बोलूंगा कि बस आप ये कोई भी स्टूडेंट, भले आप इंटेलिजेंट है, आप स्टडी में थोड़ा पुअर है, आपको थोड़ा लेट समझ में आता है, उन सबके पीछे रीजन इतना सही, कौन क्लास में कंसंट्रेशन, कोई क्लास में अटेंशन कितना पे करता है। जो ज्यादा अटेंशन पे करेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, और जो अटेंशन कम पे कर रहा है उसको कम समझ में आता है, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको वापस एक रिक्वेस्ट मान लो, भले ही आप, है ना, ये सजेशन मान लो, क्या है कि बस आपको करना कुछ भी नहीं है, आप बस मन में ये रखें, इतना कॉन्फिडेंस रखें अपने टीचर के लिए, या कि जो सर जो बता रहे हैं वो हमें समझ में जरूर आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको लिखना वगैरह कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से स्क्रीन पे अटेंशन पे करना है, और जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना है। 10-15 मिनट के अंदर आपको ये चारों प्रॉपर्टी इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको कुछ भी समझ, फिर आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से इतना अच्छा इसको समझ जाएंगे, है ना। आप खुद कहेंगे कि सर बहुत अच्छे से आ गया। लेकिन बात ये कि पुअर और इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता, बस मैंने कि डिपेंड आपका कंसंट्रेशन कितना है बोर्ड के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट करता है। और मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर जो बता रहे हैं वो कुछ देर के अंदर क्लियर हो जाएगा, है ना। स्टार्ट में ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीजें ऐसी जो आपने कभी सुनी नहीं होती है, तो अगर आपको वो कुछ बताया जाए तो आपको एक बार इनिशियली उसमें थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम अकर हो सकती है आपको, इसलिए। लेकिन आप जब 5 से 10 मिनट वहां पे स्पेंड कर देंगे तो आप क्या करेंगे, जो फ्लो में, जिस फ्लो में मैं चलना चाह रहा हूं, आप उस फ्लो में आ जाएंगे, और फिर आपको वो चीज एकदम अच्छे से, एकदम जैसे बोलते हैं ना पानी के जैसे, बिल्कुल उतना इजीली आपको समझ में आ जाता है। तो आप बस बोर्ड पे देखें, मुझे चारों प्रॉपर्टी, चारों एक्जियम्स 1 by 1 क्लियर करने हैं। पहला एक्जियम पढ़ने से पहले बाइनरी दिवस आपको कुछ नहीं करना है। बाइनरी को आपको दिमाग के अंदर बस छोटी सी बात बतानी है कि ए को ए से रिएक्ट करवाने पर अगर वापस मुझे ए ही मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ए को ए से रिएक्ट करवाने पर जो ए के एलिमेंट मिलेंगे उनमें क्या होता है कि कभी उनको आप कुछ एक डिफरेंट टाइप के उनके अंदर क्या होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, और उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे उनमें जो एलिमेंट आते हैं उनकी स्पेशलिटी होती है। उसी स्पेशलिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वहां पे 4 एक्जियम्स को डिफाइन करते हैं, जिनमें पहला एक्जियम हमें कौन सा पढ़ना है, एसोसिएटिव एक्जियम, सेकंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड द फोर्थ वन इज कम्यूटेटिव एग्जिस्ट, है ना, एक्जियम। ये चारों हमें पढ़ने, मैं चारों को क्या कर रहा हूं, पहले तो एक बार ऐसे ही बता रहा हूं, फिर उनको मैथमेटिकली बताऊंगा। देखो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएट कर लेना, एसोसिएट करने मतलब साथ साथ कर लेना, एसोसिएट वही तो होता है कि साथ साथ करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी एंड सी, इसमें हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, और हमें बताना है कि तीनों साथ साथ है। अब मुझे एक बात बताना, मुझे 3 जनों को साथ साथ बताना है। सपोज उनके नाम क्या बोल देते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं, राम, है ना, श्याम, हरि, राम श्याम हरि, ऐसे ये मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि तीनों साथ साथ है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं का, राम और श्याम साथ साथ हैं और उनके साथ कौन है, हरि है, बोल सकता हूं ना, तीनों साथ साथ आ रहे हैं, तो राम और श्याम साथ साथ हैं और उनके साथ कौन है, हरि है। और एक बार मैंने क्या बोला, श्याम और हरि साथ साथ है और उनके साथ कौन है, राम। तो दोनों में कोई फर्क है क्या, 3 जने साथ में चल रहे हैं, राम श्याम और हरि। तो एक बार तो मैंने बोल दिया राम और श्याम साथ में है और उनके साथ में हरि है, और एक बार मैंने क्या बोला, श्याम हरि साथ साथ है और उनके साथ राम है। अगर ये दोनों बातें सही है इसका मतलब वो तीनों क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि राम श्याम साथ में है और उनके साथ हरि है, और एक बार मैंने कहा श्याम हरि साथ में है और उनके साथ राम है, लेकिन एक बार ये बात सही होती है एक बार नहीं होती, तो हम कहेंगे ये साथ साथ रियल में नहीं है। तो देखो बहुत आसान है, जब भी आपको एसोसिएटिव एक्जियम को प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम 3 एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, मेरे देखते रहना। जब भी आपको एसोसिएटिव एक्जियम को प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, आप 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी। तो पहले ए और बी को रिएक्ट करवाएंगे, ए और बी को रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ रिएक्ट करवाएंगे। क्या कहा मैंने, पहले ए और बी को रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और एक बार क्या करेंगे, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाएंगे और जो आएगा उसको ए के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एक्जियम उसको क्या करता है, फॉलो करता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। क्या करता है बाइनरी में, वापस डिस्कशन करते हैं कि हम यहां पर 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी। क्या करेंगे, पहले ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और एक बार क्या करेंगे, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाएंगे और जो आएगा उसको ए के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर ऐसा करने से दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास वो क्या है, वो ऑपरेशन जो है वो कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे
आपके पास लिखा है मान लो 5 4 3, अच्छे से देखना बोर्ड पे, 5 4 3, और इधर भी मैंने लिखा 5 4 3, और इनके बीच में जो मान लो इनका जो डिफाइन है जो रूल वो ऑपरेशन वो कौन सा है, प्लस का ऑर्डर डिफाइन है। अब मैंने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा ए बी सी तीन एलिमेंट, पहले ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसके सी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले ए को बी से करवाएंगे, तो ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसके सी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो कितना हुआ, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना आ गया 12। एक बार हमने क्या किया, ए को बी से रिएक्ट करवाया और जो आया उसकी सी के साथ रिएक्शन, और एक बार क्या करेंगे, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाएंगे, और जो आएगा उसको ए के साथ रिएक्ट करवा देंगे। तो देखो यहां पर 4 + 3 7, तो 5 + 7 इट इज 12। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये भी 12 ये भी 12। ए को बी से रिएक्ट करवा के फिर उसको सी के साथ रिएक्ट करवाना है, और एक बार क्या करना है, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाना है, जो आता है उसको ए के साथ रिएक्ट। अगर ऐसा करने से अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो क्या है आपके पास वो एक्सियम जो है, वो ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, एसोसिएटिव एक्सियम को फॉलो करता है। अब सुनना जरा, अब आप तो कहेंगे सर ऐसा तो हमेशा होगा, लेकिन नहीं होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल दूं, कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे 5 4 3, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया 5 4 3, लेकिन इस बार जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम क्या कर देते हैं, माइनस का। ऑपरेशन कौन सा कर देते हैं, माइनस का। ऑपरेशन हमने कौन सा कर दिया, माइनस का। अब करना क्या है, वापस वही, पहले ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ रिएक्ट। तो पहले ए को बी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ। तो 5 में से 4 गए, 1 -3, 1 - 3 इट इज -2। पहले ए को बी से रिएक्ट करवाया, जो आया उसको सी के साथ रिएक्ट कर, और एक बार क्या करना है, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको ए के साथ रिएक्ट कर। पहले बी और सी को, तो पहले बी और सी को करवाया आपने, 5 में से 4 गया 1, तो कितना आया 5 - 1 इट इज 4। इधर आया -2, इधर आया 4, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस के रेस्पेक्ट में, है ना, जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्लस के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। माइनस के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्लस के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आई थिंक मेरी बात सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होगी। क्या करते हैं हम एसोसिएटिव में कि सर 3 एलिमेंट लेते हैं, पहले एक कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, कुछ भी, है ना। पहले ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ रिएक्ट कर, और एक बार क्या करेंगे, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको ए के साथ रिएक्ट कर। अगर ऐसा करने से दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहले पढ़ेंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरी बात को सुनना, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको उसके साथ, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाने पर, है ना, उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वापस बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी आइडेंटिटी जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो वो एलिमेंट जो होता है वो कौन सा कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे मैं बात करता हूं प्लस की, तो मुझे बताओ 5 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि 5 पे कोई फर्क नहीं पड़े। 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 5 पे कोई फर्क ना पड़े, तो आप सब कहेंगे सर 0। आप 5 में 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 को मैंने क्या कहा, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो 0 को आप किसी में जोड़ दो, 0 को आप किसी में ऐड कर दो, उस पर कोई फर्क, उस नंबर पे जो दूसरा नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कुछ 7 में किसको ऐड करूंगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़े, तो आप कहेंगे सर 7 में 0 को ऐड करो, 0 को ऐड करने से उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे प्लस के रेस्पेक्ट में
प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, जीरो। तो जीरो को किसी के साथ रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं कहूं प्लस के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो आप कहेंगे सर जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी के साथ ऐड करने पर उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे में आपको माइनस के लिए पूछूं कि माइनस के लिए बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, तो आप कहेंगे सर किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस कर दो। अगर किसी भी नंबर में से आप जीरो को माइनस कर दो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब माइनस के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि जीरो को किसी में से माइनस करो तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ लूं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बताओ कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 5 पे कोई इफेक्ट नहीं आए। मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए, तो आप कहेंगे सर 1 से। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, 1 है। क्यों? क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। मेरी बात को वापस सुनते रहना। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाने पर उस दूसरे एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे 1 को किसी के साथ रिएक्ट करवाओ तो उस पर कोई फर्क, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ 5 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। मतलब 1 से उसको मल्टीप्लाई करवाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ रिएक्ट करवाने पर उसकी आइडेंटिटी नहीं जाती है, 9 से 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो 9 की आइडेंटिटी नहीं गई, तो 9 के लिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपके पास उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, 1। क्यों? क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करवाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मेरी बात सेकंड समझ गए सारे स्टूडेंट्स, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है इसको सुनो। इनवर्स आप सब समझते हैं नॉर्मली इन जनरल लैंग्वेज, है ना। क्या होता है आपके पास, इनवर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल, उल्टा, है ना। तो देखो इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि अगर मैं बात करूं कि मैं आपको पूछूं 5 का रेसिप्रोकल कौन है, तो आप क्या कहेंगे, 5 का अपोजिट में पूछूं तो आप कहेंगे सर 5 का 1/5 किसके, लेकिन ये आप गलत बोल रहे हैं। आपको ये पूछना चाहिए, मैंने आपको पूछा कि 5 का इनवर्स कौन है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, सर किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं प्लस के लिए पूछ रहा हूं तो 5 का अपोजिट कौन होगा, -5। अगर मैं प्लस के लिए पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का है, तो 5 का अपोजिट कौन होगा, -5। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ रहा हूं तो 5 का अपोजिट कौन होगा, 1/5। लेकिन देखो किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल, उसके अपोजिट से, उसके अपोजिट के साथ रिएक्ट करवाने पर आपको मिलता क्या है, आइडेंटिटी मिलता है। जैसे मैं प्लस के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, 5 का प्लस के रेस्पेक्ट में अपोजिट कौन है, तो 5 का प्लस के रेस्पेक्ट में अपोजिट है -5। किसके रेस्पेक्ट में, प्लस में। तो 5 में अगर -5 में ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 0। और 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ प्लस, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ प्लस। कि प्लस 0 को किसी में ऐड करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, आइडेंटिटी मतलब जिससे मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 है। कौन है, 1। तो अगर मैं इनवर्स के लिए बात करूं कि मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में 5 का जो अपोजिट है वो कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे सर 1/5। 5 से 5 कटा कितना आया, 1 आया। मतलब इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। मिल जाए क्या, आइडेंटिटी मिल जाए। तो आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। मैं बड़ा हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूं कि मुझे पता कंसेप्चुअली मुझे समझाना है, और इंग्लिश के साथ इतने हैबिचुअल आप भी नहीं है कि मैं सब टर्म्स बोलूं, आप टर्म्स को अच्छे से समझ जाए। आई नो कि हाँ आप सब इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हाँ कितना आप उसके साथ हैबिचुअल है। वैसे आप लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको एकदम अच्छे से वो ये जरूरी है जो मैं जिस एसेंट को मैं यूज ले रहा हूं, है ना। सुनना जरा,
क्या कहा मैंने आपको कि इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। अब मैं आपको बात करूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन जो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी क्या होता है, 1। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। 1 क्या है, आइडेंटिटी किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बहुत ईजी सा है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी से रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मिल जाए तो वो क्या हो जाता है आपके पास, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अभी मैंने क्वेश्चन कुछ भी नहीं करवाया है, ना मैंने इसको मैथमेटिकली कुछ लिखवाया है, मैंने आपको पहले ही कहा है मैं पहले एक बार बस इन चारों पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूं ऐसे ही जनरली, है ना। उसके बाद में हम इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे और फिर इसके एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। ओके, तो देखो फिर आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव कम्यूट करना, कम्यूट मतलब उल्टा कर देना, कम्यूट करना उल्टा कर देना मतलब ए को बी से रिएक्ट करवाने पे जो आता है यदि वही ए को बी से रिएक्ट करवाने पर जो आता है यदि वही बी को ए से रिएक्ट करवाने पर भी आ जाए, ए को बी से रिएक्ट करवाने पर जो आता है यदि वही बी को ए से रिएक्ट करवाने पर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव एक्सियम को फॉलो करता है। जैसे आप 2 को आप क्या करो, हाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से करो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से करो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव एक्सियम को फॉलो करता है ना। अगर आप प्लस की बात करें 1 में 2 ऐड करो या 2 में 1 को ऐड करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, ये भी प्लस जो है वो भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैं माइनस की बात करूं, 1 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 1 को माइनस करो। 1 में से 2 को किया -1 आता है, 2 में से 1 को किया +1, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। मतलब माइनस के रेस्पेक्ट में ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं। ए को बी से रिएक्ट करवाने पर जो आता है यदि वही बी को ए से रिएक्ट करवाने पर आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने चारों को एक बार ऐसे वर्बली बता दिया आपको। अब मैं इन सबको क्या कर रहा हूं, मैथमेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैथमेटिकली बताने से पहले जो मैंने आपको बताया है मैं एक बार उसको वापस से रिमाइंड करवा रहा हूं, सुनना जरा। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव का मतलब होता है साथ साथ। तो आपके पास 3 एलिमेंट आपको लेने हैं, 3 एलिमेंट। तो क्या करेंगे, पहले ए को बी से रिएक्ट करवाएंगे, जो आएगा उसको सी के साथ, और एक बार क्या करेंगे, पहले बी और सी को रिएक्ट करवाएंगे और जो आएगा उसकी ए के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे लिखता हूं मैं एसोसिएटिव एक्सियम। तो एसोसिएटिव एक्सियम को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्सियम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो ए स्टार बी स्टार सी, हमें ऑपरेशन नहीं पता इसलिए हम स्टार लिख देते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब पहले ए को बी से, मैंने कहा ना ए को बी से रिएक्ट करवाओ, जो आएगा उसको सी के साथ, और एक बार क्या करना है, बी और सी को रिएक्ट करवाओ, जो आएगा उसको ए के साथ रिएक्ट करवाओ। अगर ये दोनों रिएक्ट करवाने पर बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एक्सियम उसको क्या करता है, फॉलो करता है। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का मैंने क्या कहा था, एक ऐसा नंबर जिसको किसी से मल्टीप्लाई करवाने, जिसको किसी से रिएक्ट करवाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मल्टीप्लाई के लिए बात करें 1 को किसी से मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एडिशन के लिए बात करें तो 0 को किसी में ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एडिशन की बात करें तो 5 में आप 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस क्या आ जाएगा 5। लेकिन हर जगह 5 ऐसा जरूरी नहीं है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ऑपरेशन हमेशा प्लस हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया स्टार। और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हमने क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो
ई क्या है? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से किसी को रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वापस क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो आपके पास इसकी प्रॉपर, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता है आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी से रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई इफेक्ट, तो ए को मैंने ई से रिएक्ट करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ए ही आ गया। इसका मतलब ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी साथ रिएक्ट करवाने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपके पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर में पढ़ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मैथमेटिकली लिख रहे हैं, है ना, जो आपको याद रखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या कहा था? एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से रिएक्ट करवाने पर क्या मिल जाए? आपको आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तो उसका फॉर्मूला बनता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। अगर हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ए से रिएक्ट करवाने पर मुझे क्या मिल गया? आइडेंटिटी। अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब उसके इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। उसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटिव की, लास्ट वन, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एक्सियम। तो कम्यूटेटिव में आपके पास क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव में आपके पास हो जाएगा, कम्यूटेटिव में क्या बताया? ए को बी से रिएक्ट करवाने पर जो आता है वही बी को ए से रिएक्ट करवाने पर आना चाहिए। तो मतलब ए स्टार बी, मतलब ए को बी से रिएक्ट करवाने पर जो आया है वही क्या आना चाहिए? बी को ए से मल्टीप्लाई, बी को ए से रिएक्ट करवाने पर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम क्या कहते हैं? वो कम्यूटेटिव एक्सियम को फॉलो करता है। तो ये मैंने चारों को मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस एसोसिएटिव आइडेंटिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये तो किसका? एसोसिएटिव एक्सियम। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको क्या याद रखना है? ए स्टार ई इक्वल्स टू ई। ए समझना है, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब जिससे किसी को रिएक्ट करवाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। उसके एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स मतलब जिसको एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी से रिएक्ट करवाने पर आपके पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे? ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। आपको याद रखना है कम्यूटेटिव में क्या होता है? ए को बी से रिएक्ट करवाने पर जो आता है वही बी को ए से रिएक्ट करवाने पर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आप कहेंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एक्सियम को क्या करता है? वो सेटिस्फाई करता है। तो आप ये चारों मैंने लिख दिए हैं, आप उनको नोटबुक में लिख लें। और आई थिंक ये समझ में कुछ आया होगा आपको। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं चारों। एसोसिएटिव को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव एक्सियम। इन चारों को मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपके सामने है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन से हम इसको क्लियर कर लेंगे कि आपके पास होने क्या वाला है। ठीक है, सुनो। देखो, एक क्वेश्चन बुक का ही करवा देता हूं ना, बुक का ही देख लेते। तब तक आप इसको एक बार वापस से पढ़ो और याद करो। इनको याद करना जरूरी है। मैं एक बार बुक में निकाल रहा हूँ, एप्लीकेशन में निकालना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, 10-15 सेकेंड्स। तब तक आप इसको लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, बस यही। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले, है ना। एक्सरसाइज 1.4 का क्या लिखा है? फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑन जेड। फर्स्ट वाला क्या आपको बताना है कि स्टार जो है कम्यूटेटिव और आपके पास क्या है, एसोसिएटिव है, ये बताना है आपको। देखो, पहले एकदम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते रहेंगे। देखो क्या लिखा है, ऑपरेशन कैसे है, ऑन जेड, जेड पे डिफाइन है। डिफाइन किस पे, जेड पे। और डिफाइन कैसे है, डिफाइन है ए स्टार बी इज इक्वल टू
ए माइनस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, आपको ये बताना है कि ये ऑपरेशन जो लिखा है ए स्टार, कैसे डिफाइन ऑपरेशन, ऑपरेशन डिफाइन है ए स्टार बी, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस, ए स्टार बी का मतलब क्या है यहाँ पे ए माइनस बी, स्टार का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा दे रखा है माइनस का। आपको बताना है कि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वगैरह है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे, देखो जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चेक कर लेंगे इसके बारे में कि एसोसिएटिव है या नहीं, या फिर कम्यूटेटिव कोई भी सॉल्यूशन। आपको एसोसिएटिव कम्यूटेटिव पूछा है, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप बताएं, चलो कम्यूटेटिव है ना, तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव एक्सियम, कम्यूटेटिव एक्सियम फॉर कम्यूटेटिविटी, ऐसे लिख लो ना, फॉर कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी फॉर कम्यूटेटिविटी क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, फॉर कम्यूटेटिविटी है ना। आपके पास कम्यूटेटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, है ना। नाउ पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए स्टार बी, इसको अलग से डिफाइन करेंगे, इसको अलग से, और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, ए स्टार बी, तो स्टार का मतलब क्या है, ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, स्टार का मतलब है कि दोनों ए और बी के बीच में क्या लगा दो, माइनस, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये हमने निकाल लिया। अब इसको अलग से निकालेंगे, एंड बी स्टार ए स्टार बी, अब बी स्टार, स्टार का मतलब बीच में माइनस कर दो, तो b माइनस ए। तो मुझे बताओ a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल होते हैं क्या, 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 एक ही होते हैं, 5 माइनस 3 2 होता है, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, है ना। हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, स्टार आपके पास कम्यूटेटिव नहीं है। उसके हम बात करते हैं किसकी, आपके पास एसोसिएटिविटी है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन चेंज कर लेता हूं मैं, एसोसिएटिविटी, टू चेक एसोसिएटिविटी, टू चेक एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है, आपको पता है कि एसोसिएटिविटी के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा होना है। 4 मत लिखो, बस लिख लो, डायरेक्ट लिख लो 4 एसोसिएटिविटी, चेक मत लिखो। 4 एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है, ए को बी से रिलेट करवाओ, उसको फिर उसका जो आया उसको सी के साथ, और एक बार पहले बी और सी को करवाओ, जो आएगा उसको ए के साथ। अगर दोनों बराबर आते हैं तो आप क्या कहेंगे, एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर रहा है। तो पहले आप इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे, दोनों को अलग से निकालेंगे और देखेंगे दोनों आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ पहले इधर वाला निकालेंगे, कौन सा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो स्टार का मतलब दोनों के बीच में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ए माइनस बी, ठीक है, और स्टार सी। पहले इसको सॉल्व करना था, ये तो बाद में है ना। तो पहले स्टार को हमने क्या किया, स्टार का मतलब दोनों के बीच में माइनस, तो हमने दोनों के बीच माइनस लगा दिया, आगे लिखा था स्टार सी। आगे देखो ये हो गया ए माइनस बी स्टार का मतलब दोनों के बीच माइनस लगा दो, स्टार का मतलब माइनस है तो माइनस सी, ऐसा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये कितना है आपके पास, ए माइनस बी माइनस सी। ये आ गया आपके पास इधर वाला पार्ट, कौन सा, LHS आपके पास। अब RHS निकालेंगे, एंड मैं यहां पे कर दूं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं ना, आपने लिख लिया होगा। एंड अब क्या करेंगे, RHS निकाल। RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो पहले क्या करना है, कहा था ना बी को पहले सी से रिलेट करवाएंगे, पहले बी को सी से, तो ए स्टार बी स्टार सी, स्टार का मतलब दोनों के बीच में माइनस लगा दो, तो हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। अब वापस यहाँ पे स्टार बच गया, तो इस स्टार का मतलब क्या है,
दोनों के बीच में माइनस लगा दो, स्टार का मतलब दोनों के बीच क्या लगा दो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a माइनस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है, a माइनस बी प्लस सी। देखो यहाँ पे आया था a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे आ गया a माइनस बी प्लस सी, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दिस implies a माइनस बी माइनस सी is not equals to a minus b plus c. in essence a star b, ये किसकी वैल्यू है, a star b star c is not equals to a star b star c. okay, therefore star is not associative, therefore star is not associative. ये बेटा मैंने बहुत इजी क्वेश्चन जो था उसको पिक किया है यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम इजीली डिफाइन था आपके पास स्टार कैसे डिफाइन था कि दोनों के बीच में क्या लगा दो, बस माइनस लगा दो, हमें वो डिफाइन करना था, हमने इसको अच्छे से डिफाइन कर लिया। एकदम आसान सा क्वेश्चन मैं लेके चला हूँ, एक बार आप वापस से देख लें, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देख लें और फिर मैं अगला क्वेश्चन जो है उस पर मूव करूंगा, ठीक है, अच्छे से देखें आप, फिर हम जो भी हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। देख लिया होगा ना सबने, ओके। अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और करते हैं आज, तो जहां से आपको कुछ अच्छा, मेरे कोशिश यही है कि मैं आपको कुछ अच्छा बताता हूं जिससे आपको सब क्लियर हो जाए, आप अपने आप से भी करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं जो थोड़ा सा इससे बेटर होएगा, है ना, तो वो कौन सा है देखता हूं मैं क्वेश्चंस में। चलो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूं ना एक क्वेश्चन, अपनी तरीके से अपनी तरफ से लिख देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो रियल में अच्छा है, हेल्पफुल रहेगा और काफी कंसेप्ट आपको उससे क्लियर हो जाने वाले हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, इस बार मैं स्टार लिख रहा हूँ कैसे, इस बार ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, ऑपरेशन डिफाइन है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, ऐसे है ना, a प्लस बी माइनस ए बी, मतलब इस पर स्टार को कैसे डिफाइन किया है, इस बार स्टार का मतलब क्या आपके पास, स्टार का मतलब है कि पहले दोनों एलिमेंट को जोड़ो और फिर उनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। स्टार का मतलब इस बार यहाँ पे क्या है, पहले दोनों को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सुनना जरा, मैं बहुत इजीली बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने इस क्वेश्चन के लिए 5 स्टार 3 लिखा, तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है कि पहले दोनों को ऐड करो, यहाँ पे स्टार के दो आसपास जो लिखे ना उनको क्या करो, पहले दोनों को ऐड करो, कर दिया, फिर पहले दोनों को ऐड करो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना आया, 5 3 8 और ये 15, तो 8 माइनस 15 है माइनस के 7, ऐसे, ठीक है ना। तो स्टार का मतलब इस बार क्या है, स्टार का मतलब आपके पास है पहले दोनों को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। अब मेरी बात को सुनो सारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बता रहे थे कम्यूटेटिविटी, है ना, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं कम्यूटेटिविटी, मैं सब बताऊंगा इसके, कम्यूटेटिविटी ऐसे लिख दो ना, एन ऑपरेशन स्टार be commutative if कब होता है कम्यूटेटिव, if a स्टार b is equal to b स्टार a स्टार b is equal to b स्टार a, an operation star be commutative if, कब होता है कम्यूटेटिव, if a स्टार b is equal to b स्टार a स्टार b is equal to b स्टार a। नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, a स्टार b फाइंड आउट करेंगे, ये वाला अलग से, a स्टार b, तो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पहले दोनों को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ये,
तो मैंने दोनों को ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। एक बार हमने LHS फाइंड आउट कर लिया, अब RHS एंड B स्टार A। तो B स्टार A का मतलब क्या है, पहले दोनों को ऐड करो, पहले दोनों को ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो हमने कर दिया। B प्लस A माइनस बी, तो मुझे बताओ A प्लस बी माइनस ए बी और B प्लस ए माइनस बी, कोई अंतर है क्या इन दोनों में, कोई डिफरेंस है क्या? A प्लस बी लिख दो, भले B प्लस ए लिख दो, A B लिखो या B लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, hence स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। यहां पे स्टार क्या हो गया आपके पास, कम्यूटेटिव। मैं एसोसिएटिविटी सबसे बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। यहां पे स्टार इज कम्यूटेटिव, ये तो हमने हो गया कौन सा आपके पास, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के बाद में हम क्या सीखेंगे, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या लिखते हैं, लेट ई बी एन आइडेंटिटी, let an identity element in star, let E be an identity element in star, then A star E, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, A स्टार E इक्वल्स टू A, A स्टार E इक्वल्स टू A। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, मतलब आपको E निकालना है, फॉर्मूला मैंने कहा था बस आपको याद रखना है। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो ये मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, इक्वल्स टू में क्या है A, ठीक है। आपको E चाहिए तो E वाले टर्म्स इधर रख लो, E माइनस ए इक्वल्स टू A माइनस ए, E कॉमन ले लेंगे आप, तो ये बचेगा 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0। 1 माइनस ए 0 में जाएगा तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है आपके पास, 0। देन आइडेंटिटी एलिमेंट इन स्टार इज 0। ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद आपको क्या करना है, हम इसके निकालेंगे कि आपके पास इनवर्स एलिमेंट। ऐसे में सेक्शन बना के कर रहा हूं, है ना, वो कुछ नहीं है। क्या करेंगे, वापस वही लेट B is a inverse element in star। देखो बहुत इजी है, इनवर्स एलिमेंट के लिए होता है, मैंने आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है जो मैंने स्टार्ट में बताया था। तो अब कम्यूटेटिव के लिए मैंने बताया था A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार है। कम्यूटेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव के लिए हमने पढ़ा था A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो उसको मैंने सॉल्व किया और फिर बता दिया। और आइडेंटिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, A स्टार E इक्वल्स टू A। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमने इनवर्स के लिए क्या पढ़ा है, इनवर्स के लिए पढ़ा है A स्टार B इक्वल्स टू E। ये कहा था ना मैंने, A स्टार B इक्वल्स टू कितना, E। तो बस इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाओ। देखो जरा, स्टार का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, इक्वल्स टू में E, और E की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 0। हमने B को माना इनवर्स, तो B निकालेंगे यहां से। B कैसे निकालेंगे, ये हो गया B माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए। बी वाले एलिमेंट हमने एक तरफ कर लिया, तो यहां से क्या B कॉमन लेंगे, B आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास, 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस का A। तो यहां से B इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस A अपॉन 1 माइनस ए। ये आपके पास आ गया, इसका कौन सा आपके पास इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट कौन हो गया, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। इसको आप माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है आपके पास, ये आपके पास आ गया माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। माइनस आप कॉमन ले लेंगे नीचे से तो कितना आएगा, ये हो गया A अपॉन A माइनस 1। नीचे से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब बात है लास्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये अच्छा है, एसोसिएटिविटी पूरा नहीं कराऊंगा, एसोसिएटिविटी आज अगली क्लास में करेंगे, आगे सर की क्लास है इसलिए। एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी में क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे,
लिखेंगे वी नो दैट ऑपरेशन स्टार बी एन एसोसिएटिव इफ। एसोसिएटिव कब होता है, सबको पता है ना, कब होता है एसोसिएटिव? इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ऐसा, अगर ऐसा हो तो वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव के लिए पहले आप अब सबसे पहले इसको निकालेंगे ना, पहले इसको लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। पहले में इसको सॉल्व करना है जो अंडर ब्रैकेट है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में स्टार लगाना, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में स्टार का मतलब क्या होता है? दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? स्टार सी। समझ गए मेरी बात को? अब देखो वापस स्टार आ गया। स्टार का मतलब इसके और इसके बीच में है ना, तो वापस वही करना है। क्या करना है? स्टार का मतलब दोनों को ऐड करो, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ गया a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी सी। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ये आया आपके पास इसका LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड A स्टार B स्टार C। दूसरा वाला क्या सा है? A स्टार B स्टार C। ये वाला पार्ट ये बिल्कुल ऐसे करना है, आपको अपने आप करना है। कोशिश करें, आगे क्लास है सर की, इसलिए तो आपको अगला स्टार A स्टार B स्टार C अपने आप से करना है, और ये आपके बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। तो आप कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो। ये क्वेश्चन मैंने अच्छा क्वेश्चन करवाया है, इसको 2-3 बार आप अपने आप से करेंगे तो फिर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी बेटा अगले करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, है ना, ध्यान रखना अपना।